दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 11 मार्च 2024 डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आशा लकड़ा को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मास ने जीता। मिस इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी है। और केतकी रावत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। और मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ओल्जास वेक्टनोक कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगोसागर रेस का आयोजन किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार है? तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योमविद अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। डेनमार्क ने भारत और हरित गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का सबसे दूसरा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गोयल को। विश्व बैंक के जीआईएफ की पहला महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कन्या बनी है। सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है? तो अरुण गोयल ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया है? तो दुबई ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? तो हांगकांग। हांगकांग ने क्या की है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है। कहाँ किसने की? हांगकांग ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।